हाय हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया ना। मुझे पता है आप बहुत बढ़िया होंगे। आपको याद है हमने पिछले वीडियो में कहानी पढ़ी थी अवधपुरी में राम। उस कहानी में हमने देखा था कि महर्षि विश्वामित्र राम को लेने आए थे क्योंकि उन्हें एक यज्ञ पूरा करना था और उस यज्ञ में 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे और फिर वहां पर उन राक्षसों को खत्म करने के लिए वे राम को लेने आए थे। और अब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ निकल पड़े थे जंगल की ओर। तो इसलिए अभी हम अगली कहानी पढ़ते हैं, जंगल और जनकपुर। अब राम जो है वे विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की ओर निकल पड़े हैं। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। वे दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारी के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों की झुंड अपने बसरी की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। रामा और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वही सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी थी गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्हें नाव से गंगा पार करनी थी। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई इस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि वो सुंदर वन का नाम भी ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई।
राम का एक बार उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। बच्चों, महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात फिर वही बिताई, ताड़का वन में, जब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। बच्चों, अब मैं फिर से याद कराती हूँ आपको। महर्षि ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई थी? बला और अति बला। राम ने किसका वध किया था? तो राक्षसी ताड़का का। अब आगे की कहानी सुनते हैं। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहरी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी यानी बच्चों स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी, क्योंकि कारण था महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था वे आश्रम की सुरक्षा अच्छे से करेंगे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। चरण यानी क्या? अंतिम जो हिस्सा है उस पूजा का बचा था, वो पूरा होने के बाद फिर उनका यज्ञ पूरा होने वाला था। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा इसलिए कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ को मार डाला था, ताड़का को मारा था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया और बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वो मरा नहीं था बच्चों। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण तो वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। चीखते चिल्लाते भाग गए। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। राक्षसों का खात्मा हो चुका था और इसी के साथ महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष्य है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि अब उन्हें नए स्थान देखने के लिए मिलने वाले थे, उनको जानने का अवसर मिलने वाला था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्य और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ आपका अद्भुत धनुष दिखाने लाया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था एक सुंदर उद्यान में की। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए।
वहां महर्षि ने फिर धनुष्य का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, बच्चों अनुचर यानी सेवक, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे, उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में एक प्रतिज्ञा की है। जो धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? तो बच्चों, प्रत्यंचा यानी क्या कि जो डोर धनुष से बंधी रहती है और उसके सहारे तीर को लगाकर उसे दूर छोड़ा जाता है। बच्चों, तो फिर बताइए, शिव धनुष जिस पेटी पर रखा हुआ था उसे कितने पहिए लगे हुए थे? 8 बराबर। महाराज जनक की पुत्री कौन थी? महाराज जनक की पुत्री सीता थी। महाराज जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में क्या प्रतिज्ञा की थी बच्चों? तो महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। एकदम सही। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही में उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। अब हतप्रभ बच्चों यानी क्या? स्तब्ध रहना, प्रवाहीन हो जाना। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं महाराज दशरथ के यहाँ संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण दूं? यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर निमंत्रण का अर्थ होता है शादी के लिए जब किसी को हम लोग बुलाते हैं, उसमें खाना खिलाते तो वो निमंत्रण होता है। और आमंत्रण शब्द का अर्थ होता है किसी वक्ता को, लेखक को हम किसी सभा में बुलाने के लिए बुलाते तो वो आमंत्रण होता है। बच्चों, तो फिर बताइए, शिव धनुष किसने तोड़ा था? दीदी, राम ने शिव धनुष तोड़ा था। एकदम सही। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। चरम यानी बच्चों क्या? एकदम ऊपर। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशियां छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के कोने के प्रवेश द्वार पर वंदनवार। अब बच्चों, वंदनवार, तोरण द्वार का अर्थ होता है फूलों का जो दरवाजे पर लगाया जाता है तोरण। और वंदनवार यानी जब कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य होता है तो हम सब जगह फूलों से उन घरों को, दरवाजों को सजाते हैं ना, उसे कहा जाता है वंदनवार। एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और झज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। अब झज्जो यानी क्या बच्चों? तो खिड़कियां जो होती है उसे कहा जाता है। बच्चों, बताइए कि सीता स्वयंवर किसने जीता था? दीदी, सीता स्वयंवर श्री राम ने जीता था। एकदम सही।
अब आगे की कहानी सुनो बच्चों। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए भी स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। बच्चों, फिर बताइए महाराज जनक की कितनी पुत्रियां थी और उनका नाम क्या था? दीदी, महाराज जनक को 2 पुत्रियां थी, सीता और उर्मिला। महाराज जनक के भाई का नाम क्या था? महाराज जनक के भाई का नाम कुशध्वज था। कुशध्वज की कितनी पुत्रियां थी और उनका नाम क्या था बच्चों? कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। सीता का विवाह किससे हुआ? सीता का विवाह राम से हुआ था। और उर्मिला का विवाह किससे हुआ था? उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ था। मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह किससे हुआ था बच्चों? दीदी, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में ही रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती की, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। यहाँ पर बच्चों, पुत्र वधुओं यानी कि अपने पुत्रों की पत्नियां, उन्हें कहा जाता है पुत्र वधुओं। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और बड़ी अच्छी लगी होगी, बराबर है ना बच्चों? हाँ दीदी, हमें ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई। आप अभी जल्दी ही अगली कहानी हमें बताना, इसके लिए जल्दी ही वीडियो बनाना। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी आपको 2 वरदानी कहानी फिर से वीडियो द्वारा सुनाऊंगी। तो मैं वंदना पाटिल आप सबका धन्यवाद मानती हूँ। नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।